से एक तयशुदा लाइन बोली, हाथ में बर्गर पकड़ा दिया और बिना पलटे चली गई। आदमी को अजीब लगा, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ गई और बर्गर खा लिया। कुछ नहीं हुआ। उस रात बात वहीं खत्म हो गई। कुछ दिन बाद उसने उस ऐप के बारे में फिर बताया। लड़की हंस दी, इतनी तेज डिलीवरी, मजाक मत करो। उसी वक्त घर में लोशन खत्म हो गया। आदमी ने ऐप खोला, सर्च किया, ऑर्डर किया। डोरबेल फिर बज गई। वही लड़की, वही भावहीन चेहरा, वही शब्द। अब दोनों को हैरानी होने लगी। धीरे धीरे वो ऐप उनकी आदत बन गया। दुनिया के किसी भी कोने का खाना, दुर्लभ चीज़ें, यहाँ तक कि विदेशों की चीज़ें, सब 2 सेकंड में। लेकिन आदमी को एक बात लगातार परेशान कर रही थी। जब भी डिलीवरी होती, डिलीवरी गर्ल के पीछे हमेशा गहरा अंधेरा होता था, जैसे वो कहीं और से आ रही हो। मजाक में लड़की ने कैश ऑर्डर किया, लेकिन फीस उतनी ही निकली। फिर खजाने का बक्सा डाला, ऐप ने मना कर दिया। आखिर में उसने 1 साल पहले खोई हुई शादी की अंगूठी सर्च की। ऐप ने दिखाया, डिलीवरी संभव है। अगले ही पल अंगूठी उनके सामने थी। यहीं से कहानी बदल गई। कुछ समय बाद औरत काम से घर लौटी। चाबी हाथ में थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे यकीन होने लगा था कि उसका मैनेजर ही वो सनकी आदमी है और शायद अभी उसके घर में मौजूद है। पुलिस आई, दरवाज़ा खोला गया। अंदर मैनेजर मरा पड़ा था, गला घोंटा हुआ। थाने में औरत से पूछताछ हुई, लेकिन शक उसी पर आ गया। घर में मर्दों के कपड़े, संघर्ष के निशान, सब कुछ उसके खिलाफ। सबूत पूरे नहीं थे, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब वो जान चुकी थी, उसके घर में कोई और भी आता जाता रहा है। घर खाली करते वक्त उसे एक रूम कार्ड मिला। वो उसका नहीं था, लेकिन साफ था कि इसी बिल्डिंग का है। वो एक एक फ्लैट ट्राई करने लगी। आखिरकार एक दरवाज़ा खुला। अंदर सब बिखरा हुआ था, धूल जमी थी, जैसे बरसों से कोई नहीं रहा हो। टेबल पर रखे कार्ड से नाम मिला, जियांग चेंग हुई। वो अपनी दोस्त को बुलाती है, ए फॉर हर। फ़ोन नंबर बंद है, लेकिन खर्चों के रिकॉर्ड से एक पैटर्न मिलता है। हर हफ्ते एक ही सुपरमार्केट, एक ही रकम। दोनों वहां जाती हैं और एक आदमी को फॉलो करती हैं। रास्ते में अलग हो जाती हैं। औरत एक संदिग्ध कमरे में पहुंचती है। दरवाजे का लॉक उसके घर जैसा ही था। वो डर जाती है, पासवर्ड ट्राई करती है, फिर अपने घर वाला डालती है। दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर का दृश्य उसकी रूह जमा देता है। बिस्तर पर एक कमज़ोर औरत बंधी थी, ड्रिप लगी थी। वो जियांग चेंग हुई थी। किसी के लौटने की आवाज़ आती है, वो बिस्तर के नीचे छिप जाती है। आदमी की बड़बड़ाहट से सब साबित हो जाता है, वो ही असली कातिल था। बैली मैनिपुलेशन .20 लेकर वो भागती है। इलाका भूल भुलैया जैसा है। कातिल शांत रहता है, उसे पता है वो भाग नहीं पाएगी। दोस्त आकर टक्कर मारती है, पुलिस आती है, कातिल भाग जाता है, गलत आदमी पकड़ा जाता है। औरत नई जगह शिफ्ट हो जाती है। 3 ताले, कैमरे, लेकिन डर खत्म नहीं होता। एक दिन पार्सल आता है, उसका खोया फ़ोन, फिर मैसेज, फिर उसकी सोते हुए तस्वीर। दोस्त का वीडियो कॉल आता है, स्क्रीन पर वही आदमी। वो दोस्त के घर भागती है। संघर्ष होता है, पुलिस आती है। बाद में सच सामने आता है, पकड़ा गया आदमी निर्दोष था, असल कातिल वही चौकीदार था। अंत में संघर्ष होता है। अलमारी गिरती है, वो उसे धक्का देती है। इस बार कातिल